आज है ना विशेष एक थायराइड के बारे में बताएंगे। थायराइड के बारे में सबको पता है? थायराइड गले में ग्रंथि होती है तितली के आकार की, ठीक है, सांस नली के ऊपर की तरफ। तो ये इसमें T3, T4, TSH हार्मोन्स होते हैं। इसमें गड़बड़ी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है। जैसे कई बार चिड़चिड़ापन होने लगता है, नींद नहीं आता है, नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास चले गए, मुझे तो नींद नहीं आती, नींद की दवाई दे दो। उसके बाद या तो फिर किसी किसी का वज़न बढ़ने लगता है, वज़न कम होने लगता है, बाल का झड़ना, इस टाइप से बहुत सारी बीमारियां हो जाती थायराइड की गड़बड़ी के कारण। लेकिन हम उसको चेक नहीं करा पाते हैं, उसका प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है और हम उसका दूसरी बीमारियों का हम इलाज करते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप साधारण तौर पे अगर रोज़ आसन व्यायाम करते रहते हैं तो यह थायराइड होता ही नहीं है। और अगर मान लो जिनको हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है, आपका गड़बड़ हो गया है थायराइड, तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेशली थायराइड को आपको मेंटेन करता है। तो आसन के अभ्यास से पहले सबसे पहले तो अपन प्राणायाम के बारे में बात कर लेंगे कि प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए। सबसे पहले जैसे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बताया था ना, गले का संकुचन करना है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ठीक है। ये गले का संकुचन करना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये प्राणायाम आपको लगातार करना है। उज्जाई प्राणायाम सबसे बेस्ट है थायराइड के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम, झटके के साथ सांस को छोड़ना। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, ये कपालभाति आप कर सकते हो। और अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम, अनुलोम विलोम लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये तो आपको अनुलोम विलोम करना है। लेकिन जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसको अगर डिटेक्ट हो चुका है, आपने टेस्ट करवा लिया है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कम से कम आपको मिनिमम 15 मिनट लगातार कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट तक आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, ठीक है। ये तीनों तो प्राणायाम हो गए। उसके अलावा आपको फिर गर्दन की एक्सरसाइज करना है। गर्दन की कैसे एक्सरसाइज करना, सांसों के साथ में करना है। सांस लेते हुए बाएं तरफ गए, वापस, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए दाहिने की तरफ। ये गर्दन का व्यायाम। उसके बाद में गर्दन को पीछे और आगे, सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, अब गर्दन की पीछे की तरफ एक्सरसाइज करना है। पीछे की तरफ ऐसे करके पीछे 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 घुमाना मात्र। हाफ सर्कल, ये गर्दन के लिए कुछ व्यायाम है। आपको ये गले की जो ग्रंथि है उसकी गड़बड़ी को मेंटेन करता है। तो ये तो आपको प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम हो गए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और आप लगातार अभ्यास से इसको थायराइड आपका मेंटेन कर सकते हैं। आपका मेंटेन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आपको अनायास ही दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप एक्यूप्रेशर का भी एक पॉइंट होता है, जो अंगूठे के यहाँ पे जो जोड़ में जो गदे थोड़ा सा उभरा वाला हिस्सा रहता है ना, इस हिस्से को आप ऐसे ऐसे दबाओ। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है दोनों हथेली में। तो ये भी आपको थायराइड को मेंटेन करने में आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। लगातार आते ऑफिस में बैठे बैठे, कहीं पे भी आप बैठे बैठे आराम से इसका अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर भी आपके बहुत सारी बीमारियों में अलग अलग पॉइंट से आप दबा के एक्यूप्रेशर से भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया आपके आसन, मतलब एक्यूप्रेशर और प्राणायाम। इसके बाद में कुछ आसन हैं जो कि थायराइड को आपको बहुत जल्दी ठीक करने में, मेंटेन करने में लाभप्रद हैं। तो वो आपको बताऊंगा। इसमें पीठ के बल लेट के कुछ आसन हैं और कुछ पेट के बल। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट के करेंगे। एक तो होता है नौका आसन। नौका आसन तो नॉर्मल आप पैर फैला लें और पीठ के बल लेट जाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाना है और बॉडी को भी आगे की तरफ उठाना है। ये आपको नौकासन का अभ्यास करना है लगातार, ठीक है। तो इससे भी आपको प्राणायाम इसमें लाभ मिलेगा। सर्वांगासन और हलासन, इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आपको पैर को उठाना है, फिर ये कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए पूरा ऐसे, ये हो गया सर्वांगासन। और सर्वांगासन से ही जब आप पीछे पीछे पैरों को ले जाएं धीरे धीरे, हलासन। वापस, यहीं से एक और होगा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में आपको कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और हाथ से सपोर्ट देना है, ये, और फिर पैरों को सीधे कर लेना है। ये आपको अपने बॉडी को ऊपर, कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और शरीर को ब्रिज की तरह, जैसे ब्रिज होता है ना, नाम ये सेतु बंधासन। हाँ, रतालू ऐसा होना है। और अब आपके पैरों को फोल्ड कर लो और पैरों के टखने को हाथ से पकड़ो ऐसे, और सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है, ये। फिर डाउन, एक बार फिर सांस लेते हुए एकदम उठना है आपको। डाउन। ये तो हो गए पीठ के बल लेट के आसन, ठीक है ना। तो ये आपके लिए, मतलब इसके लिए बहुत ही थायराइड को, आपकी जो थायराइड की जो गड़बड़ी है वो इन आसनों से आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप भुजंग आसन को अभ्यास कर सकते हैं। भुजंग आसन भी बहुत ही लाभप्रद है। पेट के बल लेट जाओ। भुजंग आसन के 3 पोज होते हैं, 3 पोज। तो सबसे पहले आपको हाथ को ऐसे रखना है और सांस लेते हुए और गर्दन को ऊपर उठाना है, नाभि तक उठना है। पहले अभ्यास में सिर्फ आपको नाभि तक उठना है सांस लेते हुए, और यथासंभव जितनी देर आप सांस रुक सकते हैं उतनी देर रोक के रखना है। वापस डाउन, एक बार फिर, डाउन। अब दूसरे अभ्यास में आपको करेंगे ये वाला, आगे रखेंगे और पूरी कोहनी सीधी करेंगे, ठीक है ना। कोहनी तक पूरा सीधा कर लेंगे। डाउन। पंजे पूरे पीछे खींच के रखो, दोनों पैरों को जोड़ो, दोनों पैरों को मिलाओ और पंजे पीछे खींच के रखो। वापस एक बार और, डाउन। अब इसमें वापस दोनों हाथों को ऐसे रखो, तिर्यक भुजंगासन। आपको सांस लेते हुए पीछे रखना और एक बार बाएं से पीछे एड़ी को देखना, एक बार दाहिने से। डाउन। अब दूसरी तरफ से, पहले बाएं से देखा, अब दाहिने से।
डाउन, एक बार और, डाउन, थायराइड के लिए आप सिंहासन जो होता है, सिंहासन अपन जीभ बाहर निकाल के वो करते हैं, तो सिंहासन में भी थायराइड मेंटेन होता है। सिंहासन बहुत ही अच्छा आसन है थायराइड के लिए। तो आप वज्रासन में बैठ के पैर फैला के सिंहासन का अभ्यास करेंगे, ऐसे करा लो और जोर से शेर की तरह दहाड़ना है। अब गले का मसाज कर लो। प्राणायाम और आसन जो बताए हैं तो वो आप करोगे तो आपकी जो थायराइड की अनियमितता, थायराइड में जो गड़बड़ी है वो आपकी ठीक हो जाएगी, आपका थायराइड मेंटेन हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों में लाभ होगा। ठीक है, तो अगर आप थायराइड बहुत बीमारियां होती है तो आप थायराइड भी बीच बीच में चेक कराना। आपका थायराइड अगर गड़बड़ है तो आपको ये आसन और प्राणायाम करके आप उसको ठीक कर सकते हो और बाकी लगातार दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपना थायराइड चेक करा लें और लगातार लेकिन करना है, लगातार करने में ही आपको लाभ मिलेगा। सेतुबंध जो आसन बताए हैं, आसनों को अंतिम स्थिति में आपको थोड़ी देर रुकना है। जैसे सेतुबंधासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, उनको लास्ट पोज में जब आप पहुंचते हो तो थोड़ी देर उसको रोक के रखना है। तो आपको इसका लगातार अभ्यास करना है तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, हो जाएगा। करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत।